नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वाई एस आई पी इज़ बैड फॉर योर वेल्थ। तो दोस्तों, क्या है अंतर एस आई पी और इक्विटी में, और क्या आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी वेल्थ के साथ गलत हो रहा है? क्या एस आई पी वास्तव में इतना ख़राब है, या हमको सिर्फ और सिर्फ एक जो कैमफ्रेज है वो दिखाया जा रहा है, यानी एक छलावा हमको दिया जा रहा है एस आई पी को एस आई पी बताकर। तो आज हम इसके बारे में पूरा का पूरा जानेंगे कि क्यों एसआईपी बेहतर है इक्विटी से, और इक्विटी कितना बेहतर है एसआईपी से। क्योंकि जो हमारा मानना है, जो हम देखते हैं कि लोग एसआईपी के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या ये एसआईपी वास्तव में इतना बुरा है जो कि लोग कहते हैं कि हाँ एसआईपी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसमें खामियां हैं, ये हम जानना ज़रूर पसंद करें। तो चलिए देखते हैं कि एसआईपी क्या है एक्चुअली। तो पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि इक्विटी क्या है पहले, और उसके बाद हम जानें, क्योंकि इक्विटी से हमें पता चलेगा कि एसआईपी क्या है। तो हमें इक्विटी को पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इक्विटी क्या है? तो इक्विटी को हम एक तरह से अलग रख के अलग करके कहते हैं। तो इक्विटी पहले हम स्टॉक मार्केट को कहते हैं, यानी जो इक्विटी मार्केट है उसे ही हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, और स्टॉक मार्केट का जो नाम है उसका ही दूसरा नाम है इक्विटी मार्केट, जो कि कम लोग कहते हैं। इक्विटी मार्केट कम कहते हैं, स्टॉक मार्केट ज़्यादा कहते हैं, शेयर बाजार ज़्यादा कहते हैं। तो सारे के सारे एक ही नाम है। और इक्विटी होती क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है या मेरी एक कंपनी है, और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसने आईपीओ लाया। वो कंपनी हमारी एक कंपनी है, और वो आईपीओ लेके आई मार्केट के अंदर, यानी इक्विटी मार्केट के अंदर, या कुछ भी कह लीजिए शेयर बाजार के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी कंपनी का आईपीओ लाई। आईपीओ लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके बाद लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद जो शेयर मार्केट में इशू किए जाते हैं उनको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी इक्विटी हम खरीदते हैं, हर रोज़ इक्विटी में सौदा करते हैं, ठीक है। शेयर में हम हर रोज़ जो है ट्रेड करते हैं, उसे कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है ना। जो शेयर हमको अलॉट किए जाते हैं, जो यानी मार्केट में जो शेयर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इक्विटी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इक्विटी किसे कहते हैं, यानी जिस कंपनी की जो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। यानी आप उठा लीजिए, जैसे एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक के मार्केट में कुछ शेयर हैं, ठीक है ना। लगभग 100 करोड़ शेयर एक्सिस बैंक ने मार्केट में उतार रखे, यानी इशू करे हुए हैं, तो उन शेयर को हम इक्विटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि इक्विटी हमें किसे कहना चाहिए और किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एस आई पी। वॉट इज एस आई पी? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका पूरा नेम है, इसका पूरा नाम है। तो एस आई पी है क्या एक्चुअली क्या है एस आई पी? कुछ अलग नहीं है। जैसे एक फंड है, यानी आप कुछ मान लीजिए कोई डिजिटल इंडिया फंड है, किसी कंपनी का है, डिजिटल इंडिया फंड नाम से एक स्कीम है, और उसमें 5 या 10 के आसपास टेक्नोलॉजी के जो डिजिटल शेयर्स हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं, उनको उन्होंने सेलेक्ट करके अपने फंड में, अपनी स्कीम में लगा रखा है। अब वो काम कैसे करेगा? तो दोस्तों, जो उनका पैसा है, यानी जो फंड वालों का पैसा है, यानी उनका पैसा और आपका पैसा मिलकर एक अमाउंट बनता है, और वो अमाउंट जो है उन 10 शेयरों में बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाता है। अब हिस्सा कुछ भी हो सकता है। एक पहले वाले को 50% इन्वेस्ट करना है, बाकी वालों में पूरा 50% लगातार इन्वेस्ट करना है। तो एक को किसी को 2% इन्वेस्ट है वो अमाउंट। जैसे मैं आपको आगे चल के आपको एग्जाम्पल के जो आपको एग्जाम्पल दूंगा उससे ही आपको समझ में आने वाला है। लेकिन आप जान लीजिए एस आई पी है क्या। तो ठीक है, एक फंड है, और उसमें हमारा पैसा और कंपनी का पैसा, दोनों का पैसा लगा हुआ है। 100 करोड़ का एक अमाउंट है जो कि हमने और कंपनी ने दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 करोड़ का अमाउंट जो है वो 10 कंपनी में इन्वेस्ट है। अब कितना कितना डाला गया ये कंपनी जाने, वो उनका काम है। हमारी तरफ से पैसा लगाया जा रहा है, और यहाँ पर मंथली हम लोग का एक जो हम एक बांध कर चलते हैं, एक अमाउंट बांध कर चलते हैं। जैसे आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक स्कीम लिया जिसका नाम डिजिटल इंडिया फंड है, और आपने कहा कि मैं हर महीने 1000 रुपये इस फंड में मैं डालना चाहता हूँ। तो आपने फंड लिया, डिजिटल इंडिया फंड का फंड ले लिया, स्कीम ले ली,
और आप हर महीने उसमें 1,000 रुपये डालते रहे, तो साल भर 12,000 रुपये आपने उसमें इन्वेस्ट करे, उस फंड में इन्वेस्ट करे। अब वो फंड किस रेट क्या आपको रिटर्न दे रहा है, वो फंड की जो ग्रोथ है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एसआईपी का मतलब यही है कि सिस्टमेटिक प्लान है, यानी आपको हर महीने पैसे डालना है 1,000 रुपये जो आपने तय कर रखा है, या 1,000 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1,000 से कम नहीं डाल सकते हैं। 1,000 आपने जो डाल रखा है उतना ही डाल सकते हैं। तो जो तय है 1,000 वो तो आपको हर महीने डालनी है। आप उसके साथ अगर हर महीने और एक्स्ट्रा बढ़ा के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये हो गया सिस्टमेटिक प्लान, यानी हर महीने आपको साल में 12 महीने जो है हर महीने के हर 1 तारीख को आपको पैसा डालना होता है उस फंड में, तो उसे कहते हैं सिस्टमेटिक प्लान। अब इक्विटी वर्क कैसे करती है, तो दोस्तों जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे मिन्सो एक कंपनी का नाम ले लेते हैं। मिन्सो आपका बैंक है, मिन्सो फाइनेंशियल, यानी आप कोई एनबीएफसी कर लीजिए, मिन्सो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब उस कंपनी के आपने शेयर खरीदे, आपने 42 रुपीज़ पर 100 शेयर खरीद ले। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 4,200 रुपये का। आपने उसे रख दिया, 4,200 रुपये डाल के छोड़ दिया, ठीक है ना। आपने 4,200 रुपये उसमें इन्वेस्ट करके रख दिया। अब आपको महीने आपकी इच्छा है, आपको डालना है महीने पे, नहीं डालना है महीने पे, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब वो 42 रुपये का शेयर आपका जो है मिन्सो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है 42 रुपये में चल रहा था, जिस रेट पर आपने शेयर खरीदे, वो 42 से एकदम 100 रुपये हो जाता है। एकदम तो नहीं, जैसे धीरे धीरे चलकर 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, ठीक है, 100 रुपये हो जाते हैं। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, आपका बेनिफिट हुआ 100 रुपये में 42 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कुछ 58 रुपये के आसपास बचेगा। हाँ जी बिल्कुल 58 रुपीज़ बचेगा। तो 58 रुपये पर शेयर का आपको बेनिफिट हुआ, यानी आपके पास 100 शेयर हैं तो पर शेयर आपको 58 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न है वो 5800 रुपीज़ है, यानी 5800 रुपये है। 5,800 रुपये का आपको मुनाफा है, सीधा मुनाफा है काट कर, ठीक है ना। और जो टोटल वैल्यू किसे कहेंगे, मुनाफा प्लस जो हमारी जो हमने पैसे लगा रखे थे, यानी 4,200 रुपये वो लगा रखे थे, और यहाँ पर 5,800 रुपये हमको प्रॉफिट का मिल रहा है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 10,000 रुपये की वैल्यू बनती है, तो ठीक है ना। तो उसे कहेंगे टोटल अमाउंट, 10,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से इक्विटी काम करता है। आपने पैसा लगाया किसी शेयर पर, आपकी मर्जी है उसमें और पैसा लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, आपने उसे डालकर छोड़ दिया 8 साल 10 साल के लिए और ज़्यादा साल के लिए, और वो आपको मल्टी बैगर बन गया, आपको रिटर्न अच्छा दे गया। तो इस तरीके से इक्विटी का जो है वो काम है, इक्विटी काम करती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि एक फ़ंड है जो कि जिसका नाम हमने अभी रखा था डिजिटल इंडिया फंड। 100 करोड़ की वैल्यू है उसकी। तो 100 करोड़ की वैल्यू है तो आपको एनएवी मिलता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी फंड में मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एनएवी दिया जाता है, जो कि एक तरह से बोलें तो उस फंड का जो प्राइस है, जैसे 20 रुपये डिजिटल इंडिया फंड का प्राइस है, 20 रुपये के हिसाब से आपको 1,000 रुपये हर साल हर महीने जो है वो आपको इस फंड में डालने हैं। तो 20 रुपये चल रहा है आपका 1 साल में ग्रोथ उस फंड की 20% है। तो 20 रुपये से कितना रुपये हो गया, 20 का अगर 20% अगर निकालें, 20 रुपये का 20% निकालें तो 4 रुपये होता है कुछ। तो 4 रुपये यानी उस एनएवी का जो प्राइस है वो 24 रुपये हो जाएगा। आपने मंथली 1,000 रुपये कर रखे थे और आपने साल पर 12,000 रुपये डाले, तो आपका जो ग्रोथ है 12,000 रुपये की वो 20% के हिसाब से बढ़ती है, यानी 2,400 रुपये आपके और एक्स्ट्रा उसमें प्रॉफिट का बनेगा, ठीक है। उसे कहते हैं एसआईपी। इस तरीके से काम करता है, यानी 12,000 आपकी वैल्यू है साल पे जो आपने इन्वेस्ट कर, उसमें जो आपकी 20% का जो ये ग्रोथ किया है, तो 12 का 20% कितना हुआ, 24।
तो यानी टोटल जो अमाउंट है आपकी वो बन गई है आपकी 14,400 रुपये। तो 14,400 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। आपने लगाए थे 12,000 रुपये साल पर और आपको मिला 14,400 रुपये। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक जो प्लान है वो वर्क करता है और इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट होता रहता है। अब 14,000 हो गया, 14,000 से फिर 28,000 होगा, 30,000 होगा, 45,000 होगा। 10-20 साल के लिए आपने उस प्लान को चलाया, उस फंड में पैसे डालते रहे, तो वो प्लान इतना चल गया भाई, आगे चलकर उसके जो शेयर जो उसमें जो 10 शेयर लिए थे वो इतनी तेज़ी से बढ़े, इतनी तेज़ी से बढ़े कि वो जो 20 रुपये का जो प्राइस था वो 200 रुपये हो गया। तो इस तरीके से आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। हम आगे वीडियो में इसका डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इक्विटी में डिसएडवांटेजेस क्या है और एसआईपी में भी क्या डिसएडवांटेज है, तो आपको पूरी बात समझाऊंगा। लेकिन अभी जो मेन जो समझने का है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये आप एग्जाम्पल आप डिटेल में समझ सकते हैं। मिनीफो असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये मेरी कंपनी है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने उसका नाम रख दिया मिनीफो असेट मैनेजमेंट कंपनी, मेरी कंपनी है। और हमारी स्कीम है मिनीफो डिजिटल इंडिया फंड। उसमें हमने 5 सिलेक्टेड एक कंपनी की लिस्ट बना रखी है। आईटी सेक्टर की सारी कंपनियां हैं, 5 हैं उसमें। उस फंड में 5 बेस्ट हमने चुन के रखी है और हमें लगता है कि ये ग्रोथ करेंगी। ठीक है ना। तो उन 5 का नाम क्या है? ओरियो टेक्नोलॉजीज, जैनोसी इंडिया, मस्टा ब्लूम टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एजुकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना। तो ये है। तो हमारे जो फंड है, हमने जो कहा आपका पैसा और हमारा पैसा दोनों मिलाकर 100 करोड़ रुपए का, 100 से ज़्यादा ही बैठेगा इसमें, तो मतलब इसमें मैंने गिनती नहीं लगाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 200, तो यहाँ पर जो फंड की जो वैल्यू है वो 305 करोड़ रुपए है। ठीक है ना। 305 करोड़ रुपए और उसमें से 200 करोड़ आपका है और 105 करोड़ रुपए वो है हमारे फंड का। तो 305 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट करके, तो पहली कंपनी में हमने 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 50 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी, 55 करोड़ रुपए तीसरी कंपनी में, 75 करोड़ रुपए ग्लोबल टेक में करे और 100 करोड़ रुपए ग्रीन एजुकेशन टेक्नोलॉजीज में करे। सारा पैसा बट गया। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मंथली जितनी एसआईपी खुलती रहेंगी सारा पैसा इन्वेस्ट जाता रहेगा। उससे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो जैसा हमने बताया कि एक स्कीम है, उसमें 5 या 10 उसमें शेयर्स हैं और आप उस पर पैसा लगाने, तो आपको हर महीने आप 1,000 रुपये हमारी स्कीम में डाल रहे हैं। ठीक है। यानी मिनीफो डिजिटल इंडिया फंड में आप 1,000 रुपये डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और ये मल्टीबैगर बन गई कंपनियाँ। यहाँ पर जो ओरियो टेक्नोलॉजी में जहाँ 25 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखे थे वो 250 करोड़ रुपए हो गए। ऐसे कर करके सारी कंपनी चली गई। ठीक है। लेकिन हमारे आगे पता चला ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो है वो 75 करोड़ रुपए जिसमें इन्वेस्ट कर रखे थे वो फेल हो गई। उसमें सिर्फ 85 करोड़ रुपए रह गया, शेयर गिर गया भयंकर तरीके से। तो उसमें वैल्यू कम रहेगी, लेकिन उस वैल्यू को बचाने के लिए बाकी 4 कंपनियां तो चल गई। तो इस तरीके से कटाघटी बनकर एक प्राइस जो हमको मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होके एक प्राइस निकलता है, आपका रिटर्न इस तरीके से बनता है। तो आपने इस फंड में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका फिर पैसा बन जाए, क्योंकि 4 शेयर चल गए हैं, 1 शेयर नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 शेयरों में से उसका घाटा जो है वो तय करा जाएगा। उन 4 शेयर जो चले हैं उनमें से जो प्रॉफिट है उनमें से काट कर इसमें मतलब जो कुछ भी है एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम करता है। आपको शेयर से लेना देना नहीं होता है। कंपनी कहीं भी लगाए आपको उसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आपको कुछ भी सर्च करना नहीं होता है। आपको सिर्फ एक फ़ंड चाहिए होता है। आपने फ़ंड देखा इतना इतना महीने पर रिटर्न देता है तो आपने उसे ले लिया और आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको मंथली जो है वो पेमेंट डालनी होती है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपने तय कर रखा होता है उतनी पैसा आपको डालना पड़ता है इस फंड में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको शेयर से लेना देना एसआईपी में नहीं होता है।
आपको फंड से लेना देना होता है, फंड किस तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है, तो आपको उस पर ध्यान होता है। तो उसमें आपको मंथली आपको पेमेंट देनी होती है और बस आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो आपको उसमें कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इक्विटी बेनिफिट्स क्या है? इक्विटी के बेनिफिट्स इस तरीके से है कि दोस्तों यहाँ पर किसी का भी लेना देना नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट मालिक हैं, डायरेक्ट आप मालिक हैं इसमें। कैसे? तो दोस्तों आपका अकाउंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, डीमेट अकाउंट है, ठीक है ना। आपने शेयर चुन लिया, जैसे हम नाम रख लेते हैं मिन्सो टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। मिन्सो टेक्नोलॉजीज़ के आपने शेयर लेके रख लिए, 4200 रुपये के शेयर लेके रख लिए, 42 रुपये में चल रहा था, आपने 100 शेयर लेके रख लिए। अब आपको उसमें कोई भी सिस्टमेटिक प्लान करने का मन नहीं है, तो आपने कहा कि मैं 100 शेयर खरीदे हैं और मैं ये 10 साल के लिए रखूँगा। तो बस अब वो 42 रुपये का अगर कंपनी तेज़ी से ग्रोथ करती है तेज़ी से, ठीक है ना, तेज़ी से ग्रोथ करती है अगर कंपनी, तो वो 42 रुपये का 420 भी हो सकता है, 4,200 रुपये का भी हो सकता है, 40,200 रुपये का भी हो सकता है। उस हिसाब से अगर आपने 4200 रुपये लगाए और 4,200 का हो गया, तो आपका जो रिटर्न है वो 4,20,000 रुपये का हो गया। यानी आपने 4,200 रुपये लगाए थे और 10 साल बाद आपका जो रिटर्न है 10 से 15 साल में वो 4,20,000 रुपये हो गया। अब ये आपको बेहतर लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, आप ये सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 4,200 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 15 साल के लिए और वो 4,20,000 रुपये हो गए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बेनिफिट देता है ये। हम आगे इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। तो इक्विटी के बेनिफिट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेनिफिट देता है। एसआईपी किस तरीके से बेनिफिट देता है? आपने 12,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं साल पे, हर महीने 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 20 रुपये की NAV है, यानी 20 रुपये उस फंड का प्राइस है। 20 रुपये मतलब 20 रुपये का एक NAV बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू बोला जाता है। तो अपने को एक तरह से समझा जाए तो एक शेयर प्राइस है, 20 रुपये शेयर प्राइस है उस फंड की, ठीक है ना। 20 रुपये पे आपने 1,000 रुपये लगाए, 12,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 20% का आपको रिटर्न दे गया। 20 रुपये वाला जो NAV है वो 22-25 रुपये हो गया। अगली साल आपने 12,000 और लगाई, ठीक है, तो आपका वो जो NAV है वो 25 से 50 रुपये हो गया। यानी कितनी ग्रोथ किया? 100% की ग्रोथ किया, डबल हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से काम करता है SIP में। तो डबल का डबल, 10%, 20%, अगले साल 50%, इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाता है। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाता है। और आपने 15 साल, मान लीजिए 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के लिए कितना इन्वेस्ट हुआ आपका? 1,20,000 रुपये। और आपका जो फंड है 10 साल में 400% चला, ठीक है, 400% अगर चला तो आपका जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,20,000, तो वो 400% आपका ग्रोथ करेगा। यानी आपका अगर देखा जाए 400% के हिसाब से, तो आपका जो 400% है वो 48 लाख के आसपास आपका, वो सॉरी 4,80,000 रुपये के आसपास आपका बैठ गया। तो आपका ये अमाउंट बन गया, ठीक है ना। तो आपका 10 साल में आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करे और 10 साल में आपकी ग्रोथ जो है SIP की वो 4 से 5 लाख रुपए हो गई। तो इस तरीके से काम SIP करती है। ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख रुपए ही हो, 10 लाख रुपए भी हो सकती है। NAV के ऊपर है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर है। जो कंपनियां उस फंड में होंगी वो किस तरीके से काम कर रही हैं उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से SIP काम करता है। आपने 1,20,000 रुपये साल पे इन्वेस्ट किए और आपका जो साल के जब आपका SIP पूरा होगा 10 साल बाद, तो आपका वो 1,20,000 कितना भी हो सकता है, 6 लाख 8 लाख रुपए कितना भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि SIP बेनिफिट कैसे देता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं तो मैं आपको बताऊंगा वो। तो पहले बात करते हैं इक्विटी के डिसएडवांटेजेस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने
जो मिन्फो के आपने शेयर ले रखे थे 4200 रुपये के 100 शेयर, 4200 रुपये लगा रखे थे। 3-4 साल कुछ नहीं काम किया, शेयर 42 से 50 रुपये हुआ, 50 से 60 रुपये हुआ, फिर नीचे आ गया, ठीक है, कुछ काम नहीं किया। फिर उसमें उस कंपनी की डीग्रोथ हो गई, मतलब उस कंपनी ने जो लॉस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कमा कुछ नहीं रही है, लॉस ज़्यादा कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर प्राइस गिरेगा। तो ऐसा भी होता है कि 10 साल तक कोई कोई कंपनियाँ ग्रोथ नहीं करती हैं, वो 42 रुपये का जो शेयर है वो कहिए 10 या 12 रुपये का ही रह जाए, क्योंकि कंपनी कुछ भी कमा नहीं रही है। तो यहाँ पर जो शेयर की जो प्राइस है वो 42 रुपये नहीं होगी, वो सीधे घटकर 12 रुपये हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये ख़राब है, एक ख़राबपंथी है। और ये आपको एसआईपी में भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा हम आगे बात करेंगे। तो आपने, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। अब आपको इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी में आपको बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड जो है वो आपको मिलते हैं। अब शायद मुझे एसआईपी का तो नहीं पता कि डिविडेंड देती है या नहीं देती है, लेकिन मुझे इक्विटी का पता है कि ये डिविडेंड देते हैं और कोई कुछ कंपनियां देती हैं। तो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कंपनी फेल होगी तो आपका पैसा डूबेगा, ठीक है ना, और कंपनी अगर उठेगी तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो ये होते हैं डिसएडवांटेज। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब एसआईपी के बेनिफिट क्या, डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी ख़राब क्या है एसआईपी में। तो देखिए दोस्तों, आपने इन्वेस्ट तो किया पूरा अमाउंट, लेकिन जो फंड मैनेजर जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी तो कुछ फ़ायदा होगा ना। तो सबसे ज़्यादा जो कमाई है, जो आप भी नहीं कर पाते हैं, आपका 1,20,000 रुपये जो लगा होता है उससे आप कुछ नहीं कमा पाते हैं। ज़्यादातर तो केसेस में यही देखा गया। ठीक है, संतुष्टि के हिसाब से मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, टेंशन कम होती है और पैसा आपका जो है वो वहीं लगा रहता है। तो ठीक है, जो भी है। अगर सोचिए एसआईपी है, एसआईपी एक फ़ंड है जो अपना डिजिटल इंडिया फंड हम लोगों ने क्रिएट किया था अभी मिनफो। उसमें जो 5 कंपनियां हमने जो बना रखी थी उसमें से 3 कंपनियां डूब गई, ठीक है ना, 3 कंपनियां डूब गई, 3 कंपनियां बुरी तरह से डूब गई, जिसमें 70-80 करोड़ रुपए लगा रखे थे, सारी की सारी कंपनियां डूब गई। लेकिन बाकी की कंपनियां चल गई, बाकी कंपनियां आपकी चल गई, यानी जो 2 कंपनियां बाकी की बची हुई थी वो पहुंच गई आपकी जो है 10-10 गुना ऊपर हो गई। तो जिसमें आपने 25 करोड़ रुपए लगाया था वो 250 करोड़ हो गया, जिसमें आपने 50 करोड़ रुपए लगाया था वो 10 गुना बढ़ गई, तो 500 करोड़ हो गया। यहाँ पर क्या है, पूरे वैल्यू 750 करोड़ रुपए हुआ कि नहीं हुआ, बाकी का डूब गया। यानी बाकी कितना डूब गया, 200 करोड़ रुपए डूब गया। तो 750 में अगर आप नेगेटिव कर देंगे 200 करोड़ रुपए तो कितना पड़ा, 550 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो टोटल जो है वो 550 करोड़ रुपए बचा। तो यहाँ पर आपने और आपकी कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 300 करोड़ रुपए, यानी बेनिफिट यहाँ पर कितना मिल रहा है, 250 करोड़ रुपए का। तो उस हिसाब से आपका भी बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कम होता है, आप ध्यान रखिएगा, कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जो कमाती हैं वो होती हैं फंड, जिनके फंड होते हैं वो कमाते हैं। यहाँ पर आप नहीं कमाते हो डायरेक्टली। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है और यहाँ पर कम रिटर्न हमको देखने को मिलता है एसआईपी में। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं और डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एसआईपी जो है वो आप खुद से ना करें, डायरेक्ट ना करें। करनी है अगर तो आप किसी ब्रोकर या किसी एडवाइज़र के ज़रिए करें, क्योंकि वो आपको बेहतर बता पाएगा कि आगे क्या होने वाला है, ये फंड कैसे काम करेगा, और कुछ भी गलत कुछ भी सही होता है, मार्केट में क्या चल रहा होता है वो आपको बताने में सक्षम है। तो वो आपको हर जो टाइम पर जो है वो आपको बताता रहेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या कुछ ख़राब चल रही है खबरें, क्या यहाँ पर एसआईपी रोक देनी चाहिए, क्या है, सब कुछ आपको बताने के लिए काबिल होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि फ़ंड में आपने पैसा तो 1,20,000 रुपये लगाया, लेकिन जो पैसा जो आपको मिल रहा है वो आपको 4 या 5 लाख रुपए मिल रहा है। वहीं जो इक्विटी में आपने पैसा लगाया था, ठीक है ना, वो आपने 4,200 रुपये लगाए थे और 15 सालों में वो 4,20,000 रुपये बन गए। तो कहाँ बेनिफिट ज़्यादा है, इक्विटी में ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी में ज़्यादा है।
क्योंकि अगर हम बात करें तो जो स्कीम बनी हुई है वो डाइवर्सिफाइड स्कीम है, ठीक है ना, डाइवर्सिफाइड स्कीम है। डाइवर्सिफाइड कैसे कहेंगे, क्योंकि उसमें एक शेयर नहीं है, उसमें कई सेक्टर के कई शेयर हैं, ठीक है। किसी भी स्कीम में कई शेयर हैं, 2 डूबेंगे भैया 3 तो चलेंगे। तो वहाँ पर जो है वो बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं पैसे के। लेकिन इक्विटी में क्या है, इक्विटी में आपका ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो जो आपका पोर्टफोलियो है उसे आप डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं। जो 1,20,000 रुपये है आप जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आप डाइवर्सिफाइड इसमें भी बना सकते हैं। यानी आपने 4 सेक्टर हुआ, IT सेक्टर लिया, FMCG लिया, फार्मा लिया और कोई एक बैंकिंग सेक्टर का, इन 4 सेक्टरों में से 4 स्टॉक निकाल लिया आपने, बेहतरीन, आपने पैसा लगा दिया इन 4 स्टॉक पे। आप SIP करते चले गए, हर महीने 1,000, 1,500, 2,000 रुपये इन सभी शेयरों में डालते रहे, आगे चलकर कुछ तो रिटर्न देंगे। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका डाइवर्सिफाइड हो गया, ये इसे कहते हैं आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जाता है। वहीं SIP भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही कहा जाता है। तो इस तरीके से काम करता है ये शेयर। तो यहाँ पर आपके जो पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं, अगर 1 या 2 शेयर डूब गए तो 2 शेयर आपको बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये होती है उसकी इक्विटी की पावर, ये बेनिफिट होता है। आप इक्विटी में SIP की जैसा काम कर सकते हैं। SIP भाई आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है वो फंड वालों की होती है, क्योंकि लॉसेस भी वो थोड़ा ज़्यादा झेलते हैं, इसलिए तो वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, उसके बाद आपकी कमाई होती है। तो ये है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि SIP में जो आपका जो है डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। इक्विटी में आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर बेस्ट केसेस एंड वर्स्ट केसेस क्या है, देखिए इक्विटी में पैसा आपको मैंने बता दिया कैसे डूबता है। कंपनी की हालत ख़राब हो गई, कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, कंपनी बहुत कुछ ज़्यादा झेलना पड़ा कंपनी को। आपने जो 42 रुपये का शेयर लिया था वो भैया 10 रुपये का रहेगा, तो पैसा तो आपका डूब गया, ठीक है ना। वहीं SIP में भी ऐसा होता है। सोचिए कि कुछ गलत होता है फंड के साथ, फंड में कुछ हेरा फेरी होती है या कुछ भी होता है या कंपनियां डूब जाती हैं, तो वही SIP का जो NAV है 20 रुपये जो चल रहा होगा वो भी साला गिरेगा, वो भी 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये आ सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। SIP भी बर्बाद हो सकती है। तो ये है, इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। तो आप रिस्क जोखिम भरा मार्केट है ना। म्यूचुअल फंड के साथ एक लाइन नीचे लिखी रहती ना, जोखिम वाला मार्केट है भाई, तो आप अपना देख कर चलिए। तो ये है, तो जोखिम तो हर जगह है। अब आपको तय करना है कि आपको रिटर्न कहाँ से चाहिए, इक्विटी मार्केट से चाहिए डायरेक्ट रिटर्न या SIP से चाहिए, ठीक है ना। तो आपका काम है। SIP में थकावट थोड़ी कम होती है, सर्च थोड़ा कम करना पड़ता है। इक्विटी में जो है वो आपको सर्च ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। दोनों का काम एक ही है, शेयर पर पैसा लगाना। फंड वाले भी शेयर पर ही पैसा लगाते हैं और आप भी इक्विटी मार्केट में शेयर पर ही पैसा लगाते हैं। दोनों का काम एक ही है। तो आप काम, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मेरी तरफ से एडवाइस तो आपको यही है, अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए, आप सोचते हैं कि मैं 20,000 रुपये के कोई शेयर डालता हूँ, बहुत छांटा आपने, बहुत छांटा, आपको IT सेक्टर में एक शेयर मिला जिसका रेट है 35 रुपये। आपने कहा मैं 20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करके मैं 10 साल के लिए रख देता हूँ। वो IT सेक्टर का जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ किया कि 35 रुपये से 5 सालों में 350 रुपये हो गया, और हर साल 5 साल के बाद हर साल 20 से 30% का रिटर्न दे रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो आपका जो पैसा है वो कई मल्टी टाइम्स आपका हो गया होगा। जो आपने 20,000 रुपये लगाया था वो कहिए कि आपका 8 से 10 लाख, 12-15 लाख रुपए बन जाए। उसके बाद अगर बोनस आपको मिलता है तो भी उसमें पैसा बढ़ता है, डिविडेंड मिलता है तो आपके खाते में पैसा आता है, शेयर तो रहते ही हैं। तो इस तरीके से इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंपैरिजन टू SIP। तो आपको सोचना है कि SIP में आपको इन्वेस्ट करके रखना है या इक्विटी में भी इन्वेस्ट करके रखना है, क्योंकि इक्विटी कुछ ज़्यादा ही अलग है SIP से, ठीक ना। इक्विटी में थकावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा है।
अगर आपकी सर्चिंग पावर ज़्यादा है तो आप इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ गलत लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए ताकि हम उस कमी को समझें और अपनी कमियां दूर करें। तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बता सकते हैं कि क्या क्या गलती हम लोगों से हुई है रिसर्च में, और जो आपका जो मानना है एसआईपी और इक्विटी मार्केट के ऊपर, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।